स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पाठ 12 मजदूरी और प्रेम में किसान के जीवन, गडरिये के जीवन, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और कला, इन सब भागों का अध्ययन किया। आज हम इसके अंतिम भाग पेज नंबर 54 मजदूरी और फकीरी का अध्ययन करेंगे। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। लेखक कह रहे हैं कि हमारे जीवन में मजदूरी और फकीरी दोनों का महत्व समान है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही मनुष्य की आवश्यकता है। फकीरी का अर्थ मानसिक श्रम। फकीरी का अर्थ यहाँ आप गरीब से ना लें, बल्कि मजदूरी यानी शारीरिक श्रम, फकीरी यानी मानसिक श्रम। और मानसिक श्रम को हम आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, और आध्यात्मिकता जो है वो मनुष्य के हृदय में नए विचारों को उत्पन्न करती है। इसलिए लेखक कहते हैं मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परमावश्यक है, कि दोनों ही मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि जितना मनुष्य के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है, उतना ही मानसिक श्रम भी उसके लिए आवश्यक है। दोनों शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम को हम बुद्धि से जोड़ते हैं, और बुद्धि हमें ज्ञान या चिंतन मनन के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए लेखक का मानना है कि जितना शारीरिक श्रम मनुष्य के लिए आवश्यक है, उतना ही मानसिक श्रम मनुष्य के लिए आवश्यक है। दोनों के बिना मनुष्य का विकास संभव नहीं है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। कि यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे, परिश्रम का महत्व नहीं समझेंगे, तो जो मानसिक श्रम का श्रेष्ठ भाव है वह भी हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होगा। और जो ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वह लोग भी अपने आसन से गिर जाएंगे, अर्थात जो श्रेष्ठता उन्होंने अपने बुद्धि और ज्ञान से प्राप्त की है वह भी उनके जीवन से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनकी बुद्धि आलस्य के कारण बासी पड़ जाती है, यानी पुरानी हो जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। लेखक का मानना है कि जो बासी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, क्योंकि भोजन के लिए भी यही कहा जाता है कि बासी भोजन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ बासी चीज़ें हैं हमारी पुरानी विचारधारा, जो पाखंड पर आधारित है, बाह्य आडंबर पर आधारित है, जिससे किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। तो बासी उस विचारधारा के लिए लेखक ने यहाँ प्रयुक्त किया है कि जितनी भी पुरानी विचारधारा, पाखंडी विचारधारा, बाह्य आडंबर से युक्त विचारधारा है, तो वो किसी भी समाज, किसी भी देश या किसी भी मनुष्य के हित में नहीं है। और कुछ लोग वो कह रहे हैं कि पुरानी विचारधारा में ही डूबे रहते हैं और अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसा आनंद जो है वो किस काम का। क्योंकि लेखक ने यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से वो उन्होंने मनुष्यों से ही सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि अगर इस तरह हम आनंद मग्न रहते हैं तो वह आनंद मग्न किसी काम का नहीं है। हवा चल रही है, जल बह रहा है,
बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नहीं, पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, मनुष्य की बुद्धि और फकीर ही बासी। वो कह रहे हैं जिस तरह प्रकृति प्रतिदिन परिवर्तन के साथ आती है, प्रकृति में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि वर्षा भी होती है, वायु भी बहती है, नदियों झरनों में जल प्रवाहित होता रहता है, नवीन फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं, नए पौधे होते। और मनुष्य जो है वो पुरानी परंपरा और विचारधारा पर क्यों टिका हुआ है, जबकि प्रकृति भी नित्य नई परिवर्तनशील हमको दिखाई देती है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करता है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। लेखक कहना चाहते हैं कि जो लोग प्रातः काल के समय उठकर प्रकृति में भ्रमण करते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, तो प्रकृति एक नवीन ताजगी को हमारे हृदय में उत्पन्न करती है। लेकिन यदि हम प्रातः काल के समय आलस्य में पड़े पड़े बिस्तरों में सोते रहते हैं तो वो हमारी बुद्धि को जो है वो बासी कर देती है, बुद्धि में किसी भी प्रकार की नवीनता और ताजगी का अनुभव नहीं होने देती। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। कि जब तक मनुष्य आलसी है, आलस्य से भरा हुआ है, कोई कार्य नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो एक परिवर्तन या नवीनता का संकेत देता है, तो यह केवल सोते सोते खर्राटे मारने से तात्पर्य कि भाई एक कल्पना करता है, एक काल्पनिक जीवन जो है वो जीता रहता है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, उनका चिंतन बासी, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, तब तक उनका मन और बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध ही भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। कि यदि हम आलस्य को अपने जीवन में धारण करेंगे, किसी भी प्रकार का चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो हमारी सभी चीज़ें पुरानी हैं, उनमें परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि समयानुकूल परिवर्तन हमारी दिशा, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारी उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम परिवर्तन अपने जीवन में समयानुकूल नहीं लाएंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। जिस प्रकार उन्होंने ये उदाहरण दिया कि गुलाब के फूल हर साल प्रति वर्ष जो है वो नए खिलते हैं, नए होते हैं, वो गुलाब के फूल तो हमेशा एक से ही दिखाई देते हैं, लेकिन पतझड़ के बाद जो गिरे हुए फूल हैं वो झड़ जाते हैं और एक नए पुष्प, एक नए उमंग, एक नई ताजगी, एक नए स्वरूप के साथ उत्पन्न होते हैं। तो वो जो हैं वो जीवन में हमें आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देते हैं कि परिवर्तन जो है वो संसार का एक नियम है, कि जो हमारे जीवन में नियम बने हुए हैं
या जीवन को जिन भागों में बांटा हुआ है कि वो तो हमेशा एक से ही रहेंगे, लेकिन फिर भी यदि हम अपने जीवन में परिश्रम को महत्व दें तो परिश्रम करने से हमारे अंदर एक नई ताजगी उत्पन्न होगी और हमें ईश्वर एक नए स्वरूप में दिखाई देने लगेगी। आगे कवि लेखक कहते हैं, गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो, गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मनाते हो, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, त्रिकाल संध्या क्यों करते हो, मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। कि प्रत्येक संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक उपाय करता है। कुछ वो कह रहे हैं कि जो साधु सन्यासी गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, लोग उन साधु सन्यासी में जीवन की आध्यात्मिकता या ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। प्रत्येक रविवार को चर्च में लोग गिरजाघर जाते हैं। 5 वक्त की नमाज भी हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें अल्लाह की प्राप्ति हो। संध्या यानी जो है प्रातःकाल और सायंकाल की जो पूजा है वो हम करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन लेखक का मानना है कि यदि हम किसी मजदूर जो दुखी है, लाचार है, बेसहारा है, उसकी यदि हम सहायता करें, उसके प्रति हम सम्मान का भाव रखें, तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो साधारण सा जीवन है वह भी ईश्वरीय भजन से परिपूर्ण हो जाएगा और हमें ईश्वर की प्राप्ति जो है वो संभव है यदि हम मजदूरों का तिरस्कार नहीं करें, उनका अपमान नहीं करें, उनके जीवन में खुशियां लाने का, सम्मान लाने का प्रयास करें। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नगदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। समष्टि रूप यानी सामूहिक प्रयास, व्यष्टि रूप व्यक्तिगत एकमात्र, आत्मा रूपी धातु के सिक्के हैं, नगदी बयाना यानी अग्रिम राशि। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो मजदूरी है वो व्यक्तिगत होते हुए भी मनुष्य का सामूहिक प्रयास है। कि मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम, कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, परंतु फिर भी वो यदि परिश्रम करता है तो परिश्रम अकेले नहीं बल्कि एक सामूहिक रूप में करने का प्रयास करता है। और ईश्वर ने मनुष्य की जो आत्मा है वो अग्रिम राशि के रूप में है, अग्रिम धन के रूप में है। क्योंकि यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं और कभी कभी व्यापारी जो हैं वो अधिक माल खरीदने के लिए कुछ अग्रिम राशि जो है वो देते हैं, उसी प्रकार लेखक का मानना है कि ईश्वर ने जो आत्मा है वह मनुष्य को अग्रिम राशि के रूप में प्रदान की है। उसको सही और गलत का निर्णय करने के लिए प्रदान की है और वह तभी मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के रूप में दी है। इसीलिए लेखक ने माना कि यदि हम सच्ची मित्रता वही है यदि हम सेवा का भाव अपने हृदय में रखें, और यदि हमारे हृदय में सेवा का भाव है, परोपकार का भाव है, तभी हम दूसरे मनुष्यों के हृदय पर राज्य कर सकते हैं। कि हम धन से
राज्य नहीं कर सकते, शक्ति से राज्य नहीं कर सकते, किसी का दमन करके हम राज्य नहीं कर सकते। वास्तविक राज्य तो हम तभी मनुष्यों के हृदय पर कर सकते हैं जब हम उनके प्रति सच्चा प्रेम रखें, सच्ची सेवा की भावना रखें। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि उसके पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो जिसकी उसकी जिससे कि वह मिलता है। लेखक का कहना है कि यदि हम बिना किसी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के जाने बिना उसके प्रति प्रेम रखते हैं तो वह प्रेम से युक्त समाज होता है, और वहाँ पूछने वाले की जाति भी वही होती है जो बताने वाले की होती है, क्योंकि सभी जो है एक समान माने जाते हैं। यहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार कुटुंबवत है। वो कह रहे हैं कि हम सभी एक ही माता पिता की संतान हैं, अर्थात इस संसार में रहने वाला छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जो भी हमने जाति धर्म संप्रदाय बनाए हुए हैं, उन सब की एक ही माता पिता हैं, अर्थात ईश्वर। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, हम एक ही माता पिता की संतान हैं। इसलिए यदि हम इस संसार में आकर के यदि हम किसी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछते हैं तो वो एक पागलपन है, क्योंकि ये सारा संसार एक कुटुंब है, एक परिवार है। अंधे लूले लंगड़े लूले अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मौरूसी यानी पैतृक, हमें पिता पैतृक उसको कहते हैं जो विरासत में मिले, हमें पिता के द्वारा उत्तराधिकार के रूप में मिले। तो लेखक कह रहे हैं कि इस संसार में कमजोर व्यक्ति भी रहते हैं, यानी लंगड़े लूले अंधे यानी शारीरिक रूप से अपाहिज भी उसी पैतृक छत के नीचे रहते हैं, जिस छत के नीचे जो स्वस्थ हैं, निरोग हैं, रूपवान यानी सुंदर हैं, कि दोनों प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं। तो जो सबल हैं, शक्तिशाली हैं, निरोग हैं, वो अपने उन कमजोर अपाहिज भाई बहनों की सहायता करें, तभी ये संसार जो है वो आनंदमय हो सकता है, प्रेममय हो सकता है। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान सबल और निरोग ही तो करेंगे। मूढ़ों यानी मूर्ख, जो ना समझ हैं, नादान हैं। पशु जो बोल नहीं सकते, तो इनका जो पालन पोषण है वो वही लोग करेंगे जो बुद्धिमान हैं, सबल यानी शक्तिशाली हैं, निरोग यानी स्वस्थ है। कि कमजोर लोगों का जो पालन पोषण है वो सबल लोग जो है स्वस्थ लोग ही करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। वो कह रहे हैं कि आनंद इस संसार में तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम प्रेम करें और परिश्रम करने वाले लोगों के महत्व को समझें, क्योंकि कामना युक्त होकर भी मजदूरी जो है, परिश्रम जो है वो निष्काम होता है, बिना किसी स्वार्थ के होता है, क्योंकि हम मजदूरी का बदला धन से नहीं चुका सकते, उसको सिक्के देकर नहीं चुका सकते, बल्कि मजदूरी का बदला हम केवल उसके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना से ही चुका सकते हैं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु यह घूमना
सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्य मंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। यहाँ लेखक ने पृथ्वी और सूर्य के माध्यम से प्रकृति के जीवन को समझाया है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है दिन रात, और ये उसका स्वार्थ है, यानी उसका कार्य है। यदि वो ऐसा न करे तो दिन और रात की जो प्रक्रिया है वो ना हो, और दिन और रात की यदि प्रक्रिया ना हो तो जीवन रुक जाएगा, जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं उसका कार्य यही है, वो सूर्य के इर्द गिर्द आकाश में घूमती है, गोलाकार रूप में घूमती है, लेकिन फिर भी उसे सीधे चलना है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को बनाए रखना है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती हैं, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल के साथ की चाल है, और अंततः वह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। उसी प्रकार लेखक का मानना है कि मनुष्य के मन में भी अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं उसके जीवन में रहती हैं, लेकिन वह उसका जीवन अपना नहीं है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। इसीलिए इस संसार में कुछ लोग सूर्य मंडल की तरह ही आध्यात्मिकता को अपने जीवन में महत्व देते हैं, मानसिक श्रम को अपने जीवन में महत्व देते हैं, और वह मानसिक श्रम परमार्थ यानी परोपकार या लोक कल्याण के रूप में हमारे सामने आता है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्य आश्रय संबंध है। वो कह रहे हैं कि मजदूरी यानी शारीरिक श्रम, फकीरी यानी मानसिक श्रम, दोनों ही अन्योन्य आश्रय यानी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जितना मनुष्य के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है, उतना ही मनुष्य के लिए मानसिक श्रम आवश्यक है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खय्याम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। लेखक का मानना है कि मजदूरी करके ही व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है, और आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए यहाँ उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि ये लोग इस संसार में एक फकीर के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ उन्होंने अपने जीवन में मजदूरी को महत्व दिया। इसलिए फकीरी जो है वो मनुष्य के, ईश्वरीय मनुष्य के लिए एक अनमोल आभूषण के समान है। यहाँ उन्होंने कुछ लोगों के उदाहरण दिए। जॉन ऑफ आर्क, फ्रांस की एक राजकुमारी का नाम, जिसके जीवन में संपन्नता थी, वैभव था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका त्याग किया और भेड़े चराना उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहती थी, अपने जीवन में कुछ मानसिक रूप से गहन चिंतन मनन, एक नई विचारधारा को उत्पन्न करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वो कार्य स्वीकार किया। टॉल्स्टॉय रूस के एक प्रसिद्ध लेखक का नाम है।
इनके जीवन में भी किसी भी प्रकार की धन संपन्नता की कमी नहीं थी। प्रसिद्ध लेखक भी थे, लेकिन इन्होंने उस जीवन का त्याग किया और जूते सिलने का कार्य शुरू किया। उमर खयाम फारस के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं, जिन्होंने रुबाइयों में अपनी रचना लिखी है। उन्होंने भी अपने जीवन से संपन्नता का त्याग करके तंबू सिलने का कार्य शुरू किया। खलीफा उमर एक बादशाह का नाम है, जिसने अपने महलों में चटाई बुनने का कार्य शुरू किया। कि कबीर और रैदास जन्म से शूद्र माने जाते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है। और भले ही वो शूद्र थे, छोटी जाति के थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर को देखने का आनंद प्राप्त किया और जाति पाति धर्मगत भेदभाव का विरोध किया, जो उस समय भी महत्वपूर्ण था और वर्तमान समय में भी उनकी रचनाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। गुरु नानक और भगवान कृष्ण को भी हम आज एक ईश्वर के रूप में ही पूजते हैं, उनको ईश्वरीय स्वरूप मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी गायों की सेवा की, मूक पशुओं यानी दोनों ने ही गायों की सेवा की और गायों की सेवा में अपना अधिकांश समय व्यतीत किया और इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो लेखक का यहाँ हम पूरे पाठ को पढ़कर केवल यही सारांश निकाल सकते हैं कि लेखक ये चाहते हैं कि इस संसार में जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, इन लोगों का हम तिरस्कार नहीं करें, उनके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखें और जहाँ उनके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना होगी, सामाजिक समानता की भावना होगी, तभी एक नए राष्ट्र, एक नए देश, एक नए राज्य का निर्माण संभव हो सकेगा, एक नया साहित्य उत्पन्न होगा और मानसिक श्रम मनुष्य के जीवन का एक अनमोल आभूषण है। इसलिए हम अपने जीवन में मानसिक श्रम के साथ साथ परिश्रम को भी महत्व प्रदान करें। थैंक यू।